हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी को बहुत प्यार से चला रहे होंगे। तो आज मैं ट्विन फ्लेम का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो मुझे अंदर से ऐसे लगा कि आप सभी को बताऊँ कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, क्योंकि हर एक सोल का बताने का तरीका अलग होता है। मैं सिंपल लफ्ज़ों में बता रही हूँ। जो जो आत्माएं इस जर्नी में हैं उनको ये बातें बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि वो सब समझेंगे। तो देखो, जब से दुनिया बनी है तब से ये आत्माओं को, एक आत्मा को दो हिस्सों में बांटकर धरती ऊपर भेज दिया जाता है। तो ऊपर ये दोनों आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के सामने कॉन्ट्रैक्ट करके आती हैं कि हम दुनिया में जाकर लोगों का भला करेंगे, अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करेंगे। तो हमने खुद से ये वादा किया होता है। तो हम इस पोजीशन पर कैसे पहुंचते हैं? जैसे ये हमारा थर्ड डिमेंशन है, ऐसे ऊपर भी डिमेंशन है। दो घर तो नरक के हैं, एक बहुत ज़्यादा दर्द भरा है और दूसरा उसमें थोड़ी सी राहत है, और जो तीसरा घर है वो अच्छा है, वो हमारी दुनिया जैसा है। आधे दुख आधे सुख, ये बातें सभी उसमें चलती हैं। लेकिन जो चौथा घर है, चौथा पद है, उसके आगे भी घर होते हैं। हर एक पद के 10-10 घर होते हैं। जो हमारी ट्विन सोल होती है वो चौथे घर के, चौथे पद के 5वें घर से आई होती है, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए वो आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो गई होती है। चौथा घर भी स्वर्ग जैसा लगता है। तो जो 5वां घर है चौथे पद का, वहाँ पर तो आत्माएं बिल्कुल शुद्ध हो जाती हैं। तो परमपिता परमात्मा फिर हमें एक आत्मा को दो हिस्सों में बांट देता है। एक आत्मा को कहीं और जन्म लेना पड़ता है, एक कहीं और, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ है, किस कंट्री में है, क्योंकि हम आत्माओं की दुनिया सभी एक होती है। हम सभी ऊर्जा हैं, पूरा ब्रह्मांड भी ऊर्जा है, जो जीव और निर्जीव चीज़ें हैं सभी ऊर्जा हैं। इसीलिए हमको वननेस में जाना चाहिए। हम सब एक हैं, हमारे में कोई फ़र्क नहीं। पेड़ पौधों में भी आत्मा है, जानवरों में भी आत्मा है, इसीलिए हमें सभी को एक ही मानना चाहिए। तो हमारी जर्नी वननेस में जाने की है। तो अब मैं आगे बताती हूँ कि दोनों आत्माओं को अलग अलग जगह पर जन्म दे दिया जाता है। तो जब हम इस दुनिया पे आते हैं, जो हम परमात्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि दुनिया माया नगरी है। जब बच्चा पेट में होता है, माँ के पेट में होता है, तो उसको सब मालूम होता है कि मैं क्या करने आया हूँ दुनिया में, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा सोल पर्पस है। तो दुनिया पे जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद 5 साल तक जब बच्चा छोटा होता है, इसीलिए सभी लोग बच्चों को परमात्मा का रूप मानते हैं। तो उस बच्चे को सब मालूम होता है कि हमारा सोल पर्पस क्या है, हम क्या करने आए हैं। लेकिन उसके बाद बच्चे को जो माँ बाप से शिक्षा मिलती है, जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया होता है, तो उन पर वैसी बातों की परतें चढ़ा दी जाती है कि ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ये ना करो, वो ना करो। तो वो बच्चा छोटा होता है, उसको इन बातों को मानना होता है, इसीलिए वो भूल जाता है कि मैं क्या करने आया हूँ। हर एक सोल के साथ ऐसे ही होता है। तो उसके बाद वो दोनों आत्माएं हजारों जन्म लेती हैं। हजारों जन्म में कभी यूनिवर्स उनको मिला देते हैं। जब वो मिलते हैं, इसमें जेंडर कोई मायने नहीं रखता। कोई आत्मा मस्कुलिन एनर्जी में होती है, कोई फेमिनिन एनर्जी में होती है, मतलब कोई हस्बैंड होता है, कोई वाइफ होती है। तो जब वो मिलते हैं तब भी उनमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। वो कंप्लीशन में नहीं जा पाते कई कारणों के कारण, क्योंकि ये माया नगरी है। माया नगरी में पैसा कमाना भी पड़ता है। तो ऐसे चलते चलते कई जन्मों में ट्विन फ्लेम आत्माएं मिलती हैं, जो एक ही आत्मा के दो हिस्से होते हैं, लेकिन वो अपने आप को कंप्लीट नहीं कर पाती। तो फिर एक ऐसा टाइम आता है
जब यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन टाइम की तरफ से उनको मिला दिया जाता है, तो जब वो मिलते हैं, इसमें फिजिकल मिलना कोई ज़रूरी नहीं होता, आई कांटेक्ट हो जाए, जहाँ एक दूसरे की आवाज़ एक दूसरे के कानों में पड़ जाए, तो जो एनर्जी फेमिनिन होती है वो पहले स्पिरिचुअल हो जाती है, उसकी अवेकनिंग हो जाती है। उसके मिलने के बाद इसमें ना तो कोई उम्र माने रखती है, ना कोई जेंडर माने रखता है। जो फेमिनिन एनर्जी में होती है, डीएफ होती है, तो उसकी अवेकनिंग पहले हो जाती है। ये डिपेंड करता है, कई मतलब मस्कुलिन एनर्जी में भी फेमिनिन एनर्जी बड़ी होती है, उनकी अवेकनिंग भी पहले हो जाती है। तो उसको समझ नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, उसको दर्द दिया जाता है, सोल शॉक दिए जाते हैं, बहुत डीप कनेक्शन फील होता है दूसरी सोल के साथ। वो समझ नहीं पा रही कि मैं इसकी तरफ क्यों खींची जा रही हूँ। तो आस्ते आस्ते मतलब इतना डीप दर्द होता है, जिसने सहा है वो जानता है। आम लोग तो इसको हंसी की बात मानते हैं कि जी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जो हम ट्विन सोल जो होते हैं उनको ये डीप दर्द महसूस होता है, बात करने से ही महसूस होने लग जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने तलवार की नोक उन पर रख दी हो, उसको घुमा रहा हो। तो करते करते वो बहुत उसके पीछे दौड़ती है, दूसरी सोल के पीछे दौड़ते 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 यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं से उनको मैसेज मिल जाता है कि आप एक जर्नी में हो। क्योंकि एक सोल जल्दी वेकन होती है, दूसरी जो मस्कुलिन एनर्जी में होती है उसको पता नहीं होता कि जो मेरे पीछे क्यों पड़ रही है, इसको क्या चाहिए मेरे से। वो डरने लगती है, वो उसको इतना प्यार करती है, उसकी इतनी केयर करती है, इतनी नर्चिंग होती है, क्योंकि दूसरी सोल को प्यार कभी मिला ही नहीं होता, ना पिछले जन्म में ना इस जन्म में। वो भागती है उससे, उसके प्यार के लेवल से ही भाग जाती है। पहले पहले तो बबल फेस होता है, किसी का छोटा होता है, किसी को बड़ा होता है। उसके बाद एक सोल रनर हो जाती है, एक चेजर हो जाती है। करते करते जो डिवाइन फेमिनिन होती है उसको समझा दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। यूट्यूब पे उसको मैसेज आने लगते हैं कि आपकी एक जर्नी है, आपने इस पर चलना है। क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी होती है उसके ऊपर वाले चक्रा ओपन होते हैं, वो इन बातों को बहुत अच्छे से समझ जाती है। जो डीएम होता है उसके नीचे वाले चक्रा ओपन होते हैं, वो दुनियादारी में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसने अपने परिवार का पालन पोषण करना, उसकी मजबूरी भी होती है, ड्यूटी भी होती है। उसके आसपास कार्मिक सोलमेट सभी होते हैं। तो करते करते उसको सब मालूम हो जाता है डिवाइन फेमिनिन को, मैंने क्या करना है, मैंने मेडिटेशन करना है। उसको अच्छे टीचर दे दिए जाते हैं, वो जिस भी वाइब्रेशन में होती है उसके हिसाब से अच्छे गुरु दे दिए जाते हैं। आस्ते आस्ते जब वो मेडिटेशन करने लगती है, उसको कहीं ना कहीं से नंबरिंग से, सिक्रेनिसिटी से, यूनिवर्स के मैसेज से, सपनों से उसको सभी गाइडेंस मिलती है। उसको जो देवते हमारे जन्म से मौत तक दिए होते हैं उनके साथ अटैच कर दिया जाता है। वो ऑटोमेटिकली प्यार करने लग जाती है उन देवताओं से, एंजल से। नाम भी रख लेती है, जैसे मैंने सोनू मोनू रखा है। तो जब साल 1.5 साल हो जाता है तो पूरे मतलब देवताओं की टीम रात को उसको हील करने आती है, उसके बेडरूम में खुशबू छोड़ जाती है। हाँ, दर्द भी इस जर्नी में बहुत है, लेकिन ये जर्नी प्यारी भी बहुत है। तो उसके बाद डिवाइन फेमिनिन को आस्ते 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 वो अपने डीएम से थोड़ा दूर होने लगती है। उसको समझ आने लगता है कि मैंने इसके पीछे नहीं भागना, ये प्यार मुझे अनकंडीशनल लव इसीलिए दिया है कि हमने उस परम परमात्मा से मिलना है, अपनी जर्नी को पूरा करना है, अपने पिछले जन्मों के कर्मा बैग्स को खाली करना है। वो इनर वर्क से होते हैं, मेडिटेशन से होते हैं, 3D लाइफ में अपनी आदतों को चेंज करने से होते हैं। क्योंकि हमने प्योर फॉर्म में जाना होता है। हमें किसी आत्मा को, आसपास की आत्मा को, चाहे हमारे कार्म को, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी होती है। हमने अपने डीएम को भी तकलीफ़ नहीं देनी होती है, क्योंकि वो अनवेकन होता है। हाँ, उसका एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होता है, वो हमने उसको मतलब रात को सोते टाइम शुक्रिया अदा करना है कि हज़ारों जन्मों से भटकी हुई सोल को अब अपना रास्ता मिल गया है, उसकी अवेकनिंग हो गई है। क्योंकि डीएम के बिना अवेकनिंग ट्विन फ्लेम की नहीं होती, डीएम के सामने आने से ही होती है। चाहे उसकी आवाज़ आ जाए, आई कांटेक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो आस्ते आस्ते डीएम को भी अंदर से पता चलना शुरू हो जाता है कि मेरी एक जर्नी है, वो हमारी तरफ खींचे आते हैं डीएफ की तरफ।
तो मतलब उनके भी चक्रा बैलेंस आस्ते आस्ते होने लगते हैं। जब डीएफ बैठती है अपने इस भक्ति के मार्ग पर, तो उसको उस परमपिता परमात्मा से कंटेक्ट करना होता है कि हमारा 50% भक्ति का हिस्सा मेरी दूसरी सोल को जाए। वो ऑटोमेटिकली जाने लगता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। अगर ना भी बोलें तब भी जाता है। जैसे जैसे पहले डीएफ के चक्रा बैलेंस होते जाते हैं, उसकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, वैसे वैसे डीएम भी अवेकन होते हैं। उनको भी समझ में आने लगता है, थोड़ा थोड़ा वो अपने डीएफ का साथ देने लगते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना वो चाहती है। तो करते करते हमने अपने सारे कर्मा बैग्स खाली करके हमने काम क्रोध लोभ मोह को जीत कर अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाकर मतलब अपनी जर्नी को पूरा करना होता है। ये हमें फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति होती है जो पल पल हमारे को संभालती है। हमारा जो जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशन ऊपर होती है, हमारी सभी ख्वाहिशें पूरी होने लगती है जो जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो सब सुनता है परमात्मा। वो बहुत काइंड है, बहुत दयालु है। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम दोनों को इस पर काम करना होता है, पहले डीएफ को फिर डीएम को। हमने प्योर फॉर्म में जाना होता है, किसी आत्मा को जहाँ पर तकलीफ़ नहीं देनी होती है। तो यूनिवर्स हमारी टाइम टू टाइम परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के बाद जब हम पास हो जाते हैं तो हमें गिफ्ट्स भी मिलते हैं, हमें शक्तियाँ मिलती है। तो एकदम से नहीं किसी भी काम को करना, बहुत प्यार से इस जर्नी को निभाना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी जो सभी सोल्स है, मेरी बातें सिंपल वे में उनको सभी को समझ आई होंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस जर्नी को प्यार से डीएम डीएफ निभाएंगे। तो गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।